आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास प्रशासन को देखेंगे कि विकास प्रशासन क्या होता है। विकास प्रशासन का उद्भव 1950 से 60 के दशक में हुआ था। विकास प्रशासन का उद्भव 1950 से 60 के दशक में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत आरंभ हुआ था। उपनिवेशवाद यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, डच, ये लोग जो थे दूसरे देशों पर जाकर उन पर कब्जा करके वहाँ पर अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से वहाँ पर राजकाज करते थे, वहाँ का शासन चलाते थे। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद वह है कि जब आप अपनी आर्थिक नीतियों से या फिर युद्ध के जरिए किसी भी तरीके से जो है आप किसी दूसरे देश के क्षेत्र को कब्जा लेते हो और उसको अपने देश में मिला लेते हो, तो उसको कहा जाता है अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्यवाद कहलाता है। जब 1950 से 60 के दशक में विकास प्रशासन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत होना प्रारंभ हुआ था तथा नव स्वतंत्र व विकासशील देशों के मध्य समक्ष राष्ट्र निर्माण व आर्थिक विकास की समस्याएं आईं। जब जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, जो विकासशील देश थे, उनके समक्ष राष्ट्र निर्माण देश को बनाने को लेकर और आर्थिक विकास जो था अपने देश के विकास को लेकर नई नई तरह की समस्याएं हुई, तो विकास प्रशासन का जन्म हुआ। नवलोक प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन की तरह ही विकास प्रशासन का उद्भव भी अमेरिका यानी कि यूएसए में भी ही हुआ था। इसका अध्ययन क्षेत्र, विकास प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र तृतीय विश्व था। विकास प्रशासन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तृतीय विश्व। तृतीय विश्व कौन से हैं? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश आज़ाद हुए थे, जो विकासशील देश हैं, उनको तृतीय विश्व युद्ध कहा जाता है। गरीब देशों को तृतीय विश्व युद्ध कहा जाता है, तृतीय विश्व कहा जाता है। कौन कौन से हैं? एशिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिकी देश हो गए, ये सब जो है तृतीय विश्व के अंतर्गत आते हैं। 1950 व 60 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के उपक्षेत्र के रूप में उभरा था। विकास प्रशासन लोक प्रशासन के उपक्षेत्र के रूप में उभरा था। विकास प्रशासन के उभार के कारण कौन कौन से थे? तो पहला था उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वाधीन देशों का नवनिर्माण। यूएनओ द्वारा, जो 1945 में इसका गठन हुआ था यूएनओ का, इसके द्वारा थर्ड वर्ल्ड के देशों की, यानी कि यही एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, जो थर्ड वर्ल्ड के देश थे, तृतीय विश्व के देशों को बहुपक्षीय तकनीक व वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता था। तीसरा है 1963 में स्थापित सीएजी यानी कि लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। विकास प्रशासन के उभार में, जन्म में तुलनात्मक लोक प्रशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी स्थापना, ग्रुप की स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। पश्चिमी विकास मॉडल की विकासशील देशों में विफलता तथा नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना, यह भी एक विकास प्रशासन के जन्म का कारण था। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह सीएजी ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि ली। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि ली थी। तुलनात्मक लोक प्रशासन के दो प्रेरक थे, सिद्धांत निर्माण और विकास प्रशासन। विकास प्रशासन शब्द का प्रथम प्रयोग 1955 में भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने किया था। विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसी विदेशी ने नहीं बल्कि भारतीय ने किया था 1955 में। यूएल गोस्वामी थे। गोस्वामी ने 1955 में प्रकाशित अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में इस शब्द का प्रयोग किया था। इस अवधारणा की व्यापक विकास अमेरिका में हुआ था। विकास प्रशासन का जो है व्यापक तौर पर जो है इसका विकास, इसका जो है आगे बढ़ाना, इसका जो काम था, आगे बढ़ाने का काम था, यह अमेरिका में हुआ था। 1963 में एफ.डब्ल्यू. रिक्स की अध्यक्षता में बने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विकास प्रशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। किसने दिलाया था? तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था 1963 में, जब यह बना था। इस समूह ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, इस समूह ने यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों को अपना अध्ययन बिंदु बनाया तथा इन राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। प्रशासनिक समस्याओं के
अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस समूह के अध्यक्ष एफ डब्ल्यू रिक्स को विकास प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इस समूह के अध्यक्ष एफ डब्ल्यू रिक्स ने विकास है। यूएसए के विद्वान जॉर्ज गांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। एफ डब्ल्यू रिक्स को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। विकास प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने के श्रेय किसे दिया जाता है? एफ डब्ल्यू रिक्स को। लेकिन विकास प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज गांट को कहा जाता है। जॉर्ज गांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड्स। 1979 में इन्होंने लिखी थी। पर विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान एडवर्ड वीडनर हैं। विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान एडवर्ड वीडनर हैं। एफ डब्ल्यू रिक्स ने क्या किया था? विकास प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित किया था और विकास प्रशासन के पिता कहे जाते हैं जॉर्ज गांट। लेकिन विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं एडवर्ड वीडनर हैं सबसे महत्वपूर्ण विद्वान। इनका निबंध है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च 1982। यह है अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च 1982 में इन्होंने ये लिखा था। वीडनर के अनुसार विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी व लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी व प्रशासनिक व्यवस्था है। एफ डब्ल्यू रिक्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं। एफ डब्ल्यू रिक्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए। दो पहलू कौन कौन से हैं? विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। ध्यान से देखिएगा, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। इन दो पहलुओं में मुर्गी व अंडे वाला कारणात्मक संबंध है। इन दो पहलुओं में मुर्गी व अंडे वाला कारणात्मक संबंध है। विकास प्रशासन के विद्वान जॉर्ज गांट। विकास प्रशासन के विद्वान कौन कौन से हैं? जॉर्ज गांट, वीडनर, रिक्स, फेरल हेडी, लुसियन पाई, अल्फ्रेड डियामांट, पाई पानिंदकर आदि हैं। विकास प्रशासन का अर्थ क्या है? विकास प्रशासन का अर्थ, जहां तक विकास प्रशासन के अर्थ का संबंध है, कुछ विद्वान इसे प्रशासन के आधुनिकीकरण, कुछ आर्थिक विकास तो कुछ प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची मानते हैं। प्रोफेसर वीडनर के अनुसार विकास प्रशासन प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों के चुनने तथा पूरा करने का साधन। विकास प्रशासन क्या है? वीडनर के अनुसार प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों के चुनने तथा पूरा करने का साधन है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन का ध्येय है विकासशील देशों में लोक प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक कार्योन्मुख और विकासोन्मुख और परिवर्तन उन्मुख बनाना। विकास प्रशासन का ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में, जिन देशों का भी आर्थिक तौर पर विकास हो रहा है, वहां पर लोक प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक कार्योन्मुख, विकासोन्मुख और परिवर्तन उन्मुख बनाना है। यह है विकास प्रशासन का अर्थ। विकास प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं। विकास प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हैं? इसके गुण भी आप इसको कह सकते हैं। पहला है, वीडनर के अनुसार परंपरागत लोक प्रशासन जहां माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है। कहां पर देता है परंपरागत लोक प्रशासन? माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है। वहीं विकास प्रशासन लक्ष्यों के अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत लोक प्रशासन माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन लक्ष्यों के अध्ययन पर बल देता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? लोक प्रशासन या फिर विकास प्रशासन की तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि विकास प्रशासन जो है वह लोक प्रशासन के एक क्षेत्र के रूप में उभरा था 1955 के आसपास। दूसरा है परिवर्तन उन्मुखी यथास्थिति की बजाय सामाजिक आर्थिक बदलाव का हिमायती है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक बदलाव का समर्थन करता है। यथास्थिति यानी कि वही जो है, जो जैसा है वैसा का वैसा ही नहीं बनाए रखना चाहता है। लक्ष्य उन्मुखी यानी परिणाम निर्देशित है विकास प्रशासन। नियोजित परिवर्तन व विकास पर बल देता है विकास प्रशासन। नियोजित परिवर्तन व विकास पर बल देता है विकास प्रशासन। नवाचार तथा प्रशासन तंत्र में लचीलापन लाता है। लविभ है समूह यानी कि हास्याकृत समूह व समय निर्देशित
करता है यह। नागरिक सहभागिता पर बल देता है विकास प्रशासन। परिवेशी दृष्टिकोण और विकास नौकरशाही व उसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवेश में संबंध कायम करता है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास, ये लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण तत्व थे। विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण तत्व थे। F.W. रिक्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं। विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। ये ध्यान देने वाला है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। F.W. रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन के दो महत्वपूर्ण आयाम है। प्रथम आयाम है विकास का प्रशासन। विकास प्रशासन यानी कि विकास का प्रशासन, यह उस प्रक्रिया से जुड़ा है जिसके द्वारा लोक प्रशासन समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का संचालन करता है। क्या है विकास का प्रशासन? विकास प्रशासन जिसके द्वारा लोक प्रशासन समाज में आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का संचालन करता है। दूसरा आयाम क्या है? यानी कि प्रशासनिक विकास, प्रशासन का विकास। प्रशासनिक विकास यानी कि प्रशासन का विकास। इसमें प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने का भाव शामिल रहता है। निर्धारित प्रगतिशील लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य व क्षमता बढ़ाना और उनकी मनोवृत्ति में सुधार करना। विकास प्रशासन में क्या काम किया जाता है? समाज में लोगों का लोक कल्याण काम किया जाता है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का संचालन किया जाता है विकास प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन प्रशासन का विकास, प्रशासनिक विकास के अंदर क्या किया जाता है? प्रशासन को मजबूत किया जाता है। निर्धारित प्रगतिशील लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। प्रशासन की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है और प्रशासन के मनोवृत्ति में सुधार पर जोर दिया जाता है। यह अंतर है विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक